यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन अपने पुराने नहीं बल्कि एक नए वर्ल्ड में। जैसे ही मेरा बंदा स्टीव वुड तोड़ा है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पुराने वर्ल्ड को क्या हुआ। तो मेरे से सारा डाटा क्लियर हो गया था और मैं बहुत देर बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब से रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। तो आ जाओ, अब देखते हैं स्टीव क्या कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले लकड़ियाँ तोड़ते हैं। लकड़ियाँ तोड़ के सारे बेसिक टूल्स बनाते हैं। बेसिक टूल्स बनाने के बाद थोड़ा सा खाना कलेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे पिग्स और काउस नज़र आ रहे थे, तो मैंने उनको मारा और कुक चॉप वगैरह खाना कलेक्ट किया। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक काफ़ी सारा खाना कलेक्ट किया और मैं केव ढूंढ रहा था। साथ ही मुझे केव मिली, मैं केव के अंदर गया। केव शुरू होते साथ ही एंड पे जाके ख़त्म हो गई, लेकिन उधर थोड़ा बहुत कोल था। फूड पकाने के कोल काम आता है, इसलिए मैंने कोल और साथ में स्टोन टूल्स बनाने के लिए स्टोन कलेक्ट किया। मैंने इनिशियल स्टोन टूल्स जैसे कि एक्स और वो पिकैक्स बनाई और साथ एक फर्नेस भी बनाया और यहाँ से कोल कलेक्ट कर लिया और अपने वुडन टूल्स को फेंक दिया। ठीक, उसके बाद काफ़ी सारा कोल कलेक्ट किया। काफ़ी सारा कोल कलेक्ट करने के बाद मैं माइन से बाहर निकल गया। माइन माइन बहुत ही छोटी थी, शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और माइन या फिर कोई विलेज वगैरह मिल जाए उसकी तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढा, साथ खाना भी कलेक्ट किया। रास्ते में जो खाना नज़र आता था मैं उसको मार देता था। उसके बाद खाना ज़्यादा सारा कलेक्ट करने के बाद मैं वो उधर विलेज की तलाश में निकल पड़ा। विलेज साथ खाना कलेक्ट करता रहा और साथ विलेज ढूंढता रहा। आगे जाते मुझे एक और साइड पे माइन दिखी, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं गया। मुझे उससे भी ज़्यादा एक प्रीशियस चीज़ दिखी। माइनक्राफ्ट के पहले दिन की सबसे प्रीशियस चीज़ क्या होती है? शीप। वूल निकाल के बेड बनाने के लिए, नहीं तो रात को मॉन्स्टर्स आके खा जाते हैं। और इतने पढ़ो तो हम है नहीं। उसके बाद साइड में ही मुझे लावा पूल दिखा और साथ एक ये समझ लो लावा पूल दिखा। क्या हो सकता है? कुछ तो हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। साइड में मैंने कुछ नहीं किया, ये स्टीव ने खुद किया, मजाक के अलावा। भाई डिसलाइक ना कर देना। हाँ, उसके बाद मैं निकल पड़ा। साइड पे मुझे स्प्रूस ही कहते हैं, हाँ स्प्रूस का वो दिखा, फॉरेस्ट दिखा। साथ ही नीचे एक बहुत गहरी केव। मैं पागलों की तरह नीचे गिर गया। और क्या कर सकता था मैं, बताओ ना। मतलब भाई नहीं खेलनी आती हमको माइनक्राफ्ट, क्या करें। खेलनी आती है लेकिन इतने प्रो नहीं है। और नीचे पहुंचते पहुंचते मेरे सिर्फ 2 हाथ रह गए। फिर उसके बाद मैंने अपना सोचा कि खाना पकाता हूँ। खाना पकाया, नीचे कोल डाला। उसके बाद यहाँ पे कोल था, कोल कलेक्ट किया और जैसे ही मैं खाना बाहर निकाल के निकला, एक ज़ॉम्बी मेरे साइड में था और उसने मुझे मार दिया। भाई देख लो, इतना बुरा हो गया हमारे साथ। इससे बुरा क्या होगा बताओ? इससे बुरा कुछ हो सकता है? इतना खाना था, स्टोन टूल्स बना लिए थे। यार स्टोन टूल्स का तो कोई इशू नहीं, लेकिन वो केव भी अच्छी थी, उसमें आयरन मिल जाता। लेकिन नहीं, अब तो सारा कुछ। अब कोशिश करते हैं वो एरिया दोबारा ढूंढने की। फिर निकल पड़ता हूँ मैं एरिया ढूंढते ढूंढते। क्योंकि मेरे पास एक आइडिया था कि जहाँ पे उसका फॉरेस्ट होगा उसके इर्द गिर्द ही कहीं पे था, क्योंकि वो उसके फॉरेस्ट के बिल्कुल पास लावा पूल था और लावा पूल के बिल्कुल साथ ही आएंगे। कहीं पे भी लावा पूल या स्प्रूस का फॉरेस्ट मुझे दिखता तो पता लग जाता। और मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक रूइन पोर्टल दिखा। मैं रूइन पोर्टल के पास गया उसको लूटने। उसके ऊपर 2 गोल्ड के ब्लॉक्स थे। पहले मुझे लगा कि एक है, क्योंकि दूसरा नज़र नहीं आ रहा था, उसके आगे स्टोन ब्रिक्स लगे हुए थे। मेरे पास आयरन की पिकेक्स थी नहीं, इसलिए मैं उनको माइन नहीं कर सका और वहीं छोड़ के चला गया। चेस्ट में मुझे मिली एक गोल्डन हो, 2 फायर चार्ज, एक फ्लिंट, 2 फ्लिंट मिले थे और एक हेलमेट बहुत अच्छा था, प्रोटेक्शन 3 एंड अनब्रेकिंग 3। और मैंने एक बुद्धू वाली बुद्धू 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 कहते हैं भाई, पता नहीं।
मेरे से ये वर्ड की एक्सप्लेनेशन कभी सही नहीं हुई, बुद्धुओं वाली हरकत कर दी और मैग्मा ब्लॉक पे खड़ा हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से निकल पड़ा अपने खाने और थोड़े से फूड की तलाश में, और मुझे सामने ऐसा लगा था कि स्प्रूस का, सामने मुझे नहीं बल्कि वाकई में स्प्रूस का वही है, स्प्रूस का फॉरेस्ट दिखा। मैं स्प्रूस का फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमने लगा कि शायद इस साइड पे नहीं तो दूसरी साइड पे मुझे लावा पूल दिख जाए, लेकिन मेरे हंकर बर्ड्स अब बहुत तेज़ी से जा रहे थे। मेरे सिर्फ और सिर्फ 5 हंगर बार रह गए हुए थे। तो यहाँ पे मुझे एक काऊ दिखी। मैंने उसके लिए कुक फूड के लिए सबसे पहले एक फायर चार्ज मारा, लेकिन वो नहीं लगा। भाई क्या करें, नहीं खेलनी आती माइनक्राफ्ट। फिर उसके साइड पे फायर चार्ज मारा, फिर उसको धक्का दिया और फिर उसको मार दिया। इससे मुझे 3 कुक्ड बीफ मिले, जिनसे मैंने अपनी पेट पूजा की। पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ा वापस से अपने घर की तलाश में। घर की नहीं, केव की। मतलब भाई क्या करें यार, इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक और केव दिखी, लेकिन मैंने सोचा क्या पता ये केव उस केव से कनेक्टेड हो। मैंने सोचा कि जाऊँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई टूल या आर्मर नहीं था, इसलिए मैं वापस चला गया। और रात हो रही थी, मेरे पास फूड भी मतलब बेड भी नहीं था, फूड भी नहीं था। फिर मैंने थोड़ी बहुत खाना कलेक्ट किया और साथ में ये इनको मारा, बकरियों को क्या कह सकते हैं, इनको मार के वूल कलेक्ट किया। मुझे था यहाँ पे 2 शीप्स थी, मुझे था कि कोई 1-2 वूल ड्रॉप कर देगी, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी 2 वूल नहीं ड्रॉप किया। भाई मजाक हो रहा। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, इधर उधर देखता हूँ तो स्केलेटन्स वगैरह स्पॉन हो गए थे। साइड पे स्पाइडर, सामने क्रीपर था। क्रीपर के साथ भाई सही बता रहा हूँ, तुम्हारा माइनक्राफ्ट का पहला या दूसरा दिन होना, कभी ज़ॉम्बी के बच्चे के साथ, बेबी ज़ॉम्बी के साथ ना पंगा लेना। भाई मैं इतनी दूर तक भाग गया, तब भी मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। क्या मतलब भाई, वो देखो, वो इतनी दूर से देख के आ रहा है। भाई वो आराम से मेरे साथ ही मेरे पास तक आ जाता है। मैं वाइट वूल से पिलर अप करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं मार नहीं सकता था। एक फायर चार्ज मारा, वो आग में लग गया, लेकिन पता नहीं उसने मुझे 2 ब्लॉक की जंप पता नहीं किस तरह मार दी। फिर उसके बाद मैंने उसको ख़त्म किया और सोचा कि अब रात गुजारने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने वहीं पास एक गड्ढा किया और सारी रात उसके अंदर साथ बिताने का सोचा। और जैसे ही मैंने ये सोचा, एक ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसने मेरे 2 से 3 आर्ट लिए, लेकिन मैंने उसको फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद मैं अपने वो अंडरग्राउंड मैंशन के अंदर चला गया और वहाँ रात बिताने का सोचा। फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह से लॉक कर लिया, बस ऊपर वाला एक ब्लॉक छोड़ दिया। उसके बाद मैं गेम छोड़ के चला गया था। मतलब फिर जब मैं वापस आया तो आधा दिन हो चुका हुआ था। अगर मैं पहले आ जाता तो मतलब थोड़ी सुबह के टाइम निकलता तो ज़्यादा टाइम बचता मेरे पास नेक्स्ट रात तक का, लेकिन मैं गेम छोड़ के चला गया था। चलो कोई ही नहीं। उसके बाद मैं वापस से तलाश में निकल पड़ता हूँ अपनी केव की। फिर बहुत वक्त तक ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूँ। एंड पे आके मुझे एक शीप दिखती है, जिसको मैं मारता हूँ। शीप को मारने के बाद मुझे उससे 3 वूल मिल जाते हैं एटलीस्ट। अब जब रात होगी तो मैं बेड बना सकूँगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी एक बेडीज इकट्ठा करता हूँ, ये 3 बेडीज। फिर आगे जाते जाते मुझे एक साइड पे केव नहीं, रवीन मिलती है। कि रवीन मिलती है। मैं सोचता हूँ कि पुरानी केव को छोड़ो, और जैसे ही मैं साइड में मुड़ता हूँ तो मुझे साइड में एक विलेज दिखता है, विलेज का घर दिखता है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना विलेज को लूटा जाए, और सारे विलेज को लूटने लगता हूँ। सबसे पहले ये इस घर वाले का ना मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा, लेकिन ग्लास पेन तोड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है विलेजेस का। भाई मैंने इस घर के मतलब उस घर की सारी एक्स्ट्रा वुड को रिमूव कर दिया। उस बेचारे के घर से एक एक वुड चोरी करते करते उसका बेचारे का घर ख़राब कर दिया मैंने। इतना प्यारा स्टाइल था, उस घर के स्टाइल को मैंने क्या कर दिया। भाई चेक करो, उस बेचारे के घर का सत्यानाश हो गया। लेकिन मैंने छत तो भाई नहीं ना तोड़ी, घर देखो।
और मेरी बेवकूफ़ी देखो, तोड़ते साथ ही मैंने एक वुड लगा भी दी। वाह भाई वाह। फिर उसके बाद मैं विलेज लूटने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे एक आयरन भैया दिखता है, इनसे मैं पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता है। लेकिन अभी नहीं, सबसे पहले मैं विलेज लूटता हूँ। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन कटर मिलता है मुझे। उसके बाद एक और घर के अंदर जाता हूँ, वो लाइब्रेरियन का घर होता है उधर, वो लैक्टन मिलता है। ऊपर वाला फ्लोर भी होता है, ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ बुक शेल्फ होती है, ये मेरे काम आ सकती थी आगे इंस्टॉलमेंट टेबल बनने के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं इनको नहीं सोचता। फिर एक घर से मुझे ब्लू कलर का बेड और साथ में क्राफ्टिंग टेबल मिल जाती है। मैं क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता हूँ, वैसे मेरे पास होती है, लेकिन मुझे सब सामान को छोड़ने को नहीं है। फिर उसके बाद मैं एक और घर में ग्लास पे, एक और घर की ग्लास पेंट होती है, पता नहीं क्यों ग्लास पेंट करने का बहुत मज़ा आता है मुझे। फिर उसके बाद मैं और विलेज लूटता हूँ, सारे घर देखता हूँ। एक और घर देखता हूँ, वो भी सेम होता है, वो भी किसी लाइब्रेरियन का घर था। उस पर भी एक लैपटॉप ऊपर जाने मैं कहते सुबह सुबह करने की कुछ पता था, तो ऊपर भी वो 6 बुक ऐसी हो गई। फिर उसके बाद मैं एक और घर पे जाता हूँ। आज आपको एक माइनक्राफ्ट की लॉजिक दिखाता हूँ। देखो, ट्रैपडोर लेट गए, पानी फिर भी नहीं गिर रहा। माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी बोंगी लॉजिक, मतलब उसकी लॉजिक को ख़राब नहीं कह रहा, लेकिन वो ख़राब है। मेरी फेवरेट गेम है माइनक्राफ्ट, लेकिन तब भी उसकी लॉजिक ख़राब है। हाँ, और मैं जल्दी फ्री फायर की वीडियोस भी ला रहा हूँ। मतलब आज अगर माइनक्राफ्ट की वीडियो, तो एक दिन फ्री फायर, एक दिन माइनक्राफ्ट, या और भी जो जो नई गेम्स आती हैं वो नई नई गेम्स भी हम खेला करेंगे। वो नई गेम्स सारी कवर करेंगे। तो उसके बाद मैं बाकी सारा विलेज देखता हूँ, और फिर मैं आयरन गोलम भैया को ढूंढ रहा होता हूँ। आयरन गोलम मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा होता। आयरन गोलम को मैं बहुत देर तक आयरन गोलम को ढूंढता हूँ। उसके बाद अपना वो आयरन गोलम भैया मुझे मारते हैं। वाह भाई वाह। मैंने इसीलिए बेड लगा के अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था आयरन भैया तो बख्शेंगे नहीं। और इस वक्त मैं भाई गेम के माइक के साथ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो माफ़ करना। फिर उसके बाद मैं आयरन भैया को एक और शॉट मारता हूँ, और अपने सस्ते जुगाड़ी तरीके से ऊपर चढ़ जाता हूँ, और आयरन भैया की सत्यानाश लगने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आयरन भैया बहुत तेज़ होते हैं, जंप लगा के हमें मार देते हैं। लेकिन हमें ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि वो उनके लिए खुद ही मौत का फंदा होता है। मैं आराम से ऊपर खड़े होकर आयरन भैया की खूब कुटाई करता हूँ, और आयरन भैया हमें सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सबसे कम भी नहीं, लेकिन 4 आयरन ड्रॉप कर देते हैं, जो कि मैं जैसे ही बेड पे क्लिक करता हूँ एक विलेजर आके लेट जाता है। भाई नहीं, क्या मजाक हो रही है, चल बाहर। फिर उसके बाद मैं उसके बेड में सोता हूँ, आराम से सुबह उठता हूँ, और अगले दिन अपना बेड तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बेड मतलब कहीं माइनिंग वगैरह पे जाना तो साथ। फिर उसके बाद मैं माइन में जाने की सोचता हूँ, मतलब अपनी रिवीन जो मुझे लास्ट टाइम मिली थी, यहाँ पे पंपकिन दिखे थे। फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास कोई फूड नहीं है। पहले मैं सोचता हूँ कि इस विलेज में कहीं पे भी क्रॉप्स नहीं थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कहीं पे तो क्रॉप्स होंगी। फिर मैं वो विलेज में क्रॉप्स ढूंढने लग जाता हूँ, और साथ रिवीन भी। कुछ देर बाद मुझे पंपकिन दिखते हैं, मतलब वो पहले भी दिखे थे, लेकिन मैं वो उस यहाँ पे मुझे डार्क ओक का फॉरेस्ट दिखता है। जैसे ही मैं साइड से गुजरता हूँ, स्प्रूस के अंदर एंटर होता हूँ, तो साइड पे ही वीट की क्रॉप्स होती हैं। मैं सारी क्रॉप्स लेता हूँ, और एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे सिटीजन की तरह सारी सीड वापस से प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि भाई वापस भी मैंने ही तोड़ के खानी है, समझा ना। वापस भी मैंने ही तोड़ के खानी है, तो फिर प्लांट कर देते हैं। हाँ, सारी सीड्स प्लांट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से इन टोटल 45 सीड्स और 28 ब्रेड मिलती है, आई थिंक सो। और मैं वापस से फिर अपने उसकी तलाश में निकल पड़ता हूँ विडोवीन की। रास्ते में मुझे कुछ बेरीज मिलती हैं, मैं सोचता हूँ कि इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मतलब मोस्ट एफिशिएंट फूड सोर्स तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग माइनक्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब 1 से 3 4 बेरीज मिल जाती हैं तो सही रहता है। मैं इस तरह बेरीज इकट्ठा करता हूँ, काफ़ी सारी, ये 13 16 20 बेरीज इकट्ठी करता हूँ। इन टोटल मेरे पास 22 बेरीज इकट्ठी हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं रवीन की तलाश में निकल पड़ता हूँ। साइड में मुझे एक माइन दिखती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता,
मैं सोचता हूँ कि रवीन में ज़्यादा आयरन मिलता है एज़ कम्पेरेटिवली टू माइन। माइन में ढूंढना भी पड़ता है, रवीन खुली होती है तो उसमें ज़्यादा आयरन मिलता है। साथ में मुझे बीट रूट्स मिलते हैं और उन बीट रूट्स को भी मैं डंडियों से कलेक्ट करता हूँ, स्टिक। हाँ, और एक अच्छे सिटीजन होने के नाते इस बार मैं सीड्स नहीं लगाता क्योंकि बीट रूट खाने का ही नहीं है, अरे इतना गंदा होता है। तो मैं सीड्स बाहर फेंकता हूँ, लेकिन वो बाहर गिर नहीं रहे थे। फिर मैं उसके बाद अपनी रवीन को ढूंढने की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे रवीन फिर भी नहीं मिलती है। फिर मैं सोचता हूँ कि किसी दरख्त के ऊपर क्यों ना चढ़ा जाए, और मैं एक दरख्त के ऊपर चढ़ने का सोचता हूँ। दरख्त के टॉप पर पहुँच के मैं इधर उधर देखता हूँ, लेकिन मुझे रवीन नहीं दिखती है। उसके बाद मैं वापस से अपनी तलाश जारी करता हूँ और वहाँ से एक और दरख्त मुझे दिखता है। मैं बेरीज खाता खाता उसके ऊपर से नीचे उतर जाता हूँ। उसके बाद मैं वापस से ढूंढने लगता हूँ अपनी रवीन को। कुछ देर बाद मुझे रवीन मिल जाती है और मैं बगैर कुछ देखे रवीन में कूद जाता हूँ। और रवीन में कूदते साथ सामने ही मुझे कोल दिखता है और सामने ही मकड़ी होती है। और इस मकड़ी की मैं अच्छे तरीके से ख़ातिरदारी करता हूँ कि आइंदा के बाद कभी मेरे से भिड़ेगी नहीं। मैं इस मकड़ी की अच्छे तरीके से ख़ातिरदारी करने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब आयरन ढूंढा जाए। पहले स्टोन के टूल्स बनाए जाए और फिर आयरन बनाया जाए। जैसे ही मुझे याद आता है कि स्टोन के टूल्स बनाऊँ, तब मुझे याद आता है कि मेरे पास एक 3 आयरन बचा हुआ है, इसलिए मैं आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ और फिर आयरन की पिकेक्स से स्टोन माइल करता हूँ। और मैं अपने एक आयरन इंगट से फ्लिंट एंड स्टील बनाता हूँ ताकि उनको काउस वगैरह को जलाकर कुक्ड फूड इकट्ठा किया जा सके। सामने मुझे स्केली भैया दिखते हैं जिनसे मैं पंगा लेने की नहीं सोचता हूँ। फिर मैं ज़्यादा सारा कोबल स्टोन इकट्ठा करता हूँ, उससे फर्नेस और साथ में अपनी सॉर्ड वगैरह बनाता हूँ। इसी तरह थोड़ी देर स्टोन इकट्ठा करने के बाद मेरे पास 24 स्टोन हो जाता है, जिससे मैं एक को फर्नेस बना लेता हूँ और एक आयरन की स्टोन की सॉर्ड, और बाकी फिर आयरन की खोज करता हूँ। इधर उधर देखता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कहीं आयरन नहीं दिखा था। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे एक वापस से छोटा मिनी ज़ॉम्बी बेबी नज़र आया था। ये मेरे पीछे बहुत तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था। फिर मैं सोचता हूँ इसको क्रीपर से उड़ाया जाए। जैसे ही क्रीपर फटता है, ये बच्चा नहीं मरता है। फिर मैं इसको 2 शॉट की हिट्स मारता हूँ, ये उधर ही घंटा का फील हो जाता है। फिर मैं अपना खाना खाता हूँ, स्वीट बेरीज, लेकिन कड़वी होती हैं ये, पता नहीं, माइनक्राफ्ट में जाके कभी खाई नहीं। फिर मैं आयरन इधर उधर देखता हूँ कि कहीं पे आयरन दिख जाए। आयरन मुझे कहीं नहीं दिखता। फिर यहाँ से मैं ऊपर क्लाइंब करता हूँ और मुझे ऊपर ही जाते साथ ही साथ ज़ॉम्बी दिखता है। ज़ॉम्बी जिसने लास्ट टाइम मेरी इतनी अच्छी के हेफ के अंदर मौत कराई थी, मतलब भाई ना ही बोलो यार कुछ। फिर मुझे कुछ आयरन दिखता है, मैं आयरन की पिकैक्स से आयरन माइन करता हूँ और वो आयरन मतलब आई थिंक सो 7 की हुई थी। टोटल आयरन 6 मिला था। फिर मैं रात का टाइम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो अंधेरा था, दैट्स वाई। लेकिन अभी दिन ही हो रहा था। उसके बाद मैं माइन में वापस से चला जाता हूँ। माइन में ही था, मतलब आयरन खोज शुरू कर देता हूँ। इन टोटल अब मेरे पास थोड़ा और आयरन माइन करने के बाद 10 आयरन इकट्ठा हो जाता है। और एक आर्मर बनाने के लिए मुझे 24 आयरन चाहिए था और फुल टूल्स के साथ 9 10 10 और 34 आयरन चाहिए था विद शील्ड।
ऑल्सो फ्लिंट एंड स्टील और पिकेक्स मैंने पहले बनानी थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा पिकेक्स के लिए भी मैंने आयरन सोचा हुआ था। और इसी तरह मैं काफ़ी देर तक आयरन फाइंड करता हूँ। काफ़ी देर के बाद आयरन ढूंढने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ आयरन दिखता है। मैं आयरन तक जाता हूँ और आयरन माइन करता हूँ। और उसके बाद मुझे बहुत सारा आयरन दिखता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी भैया जान नहीं छोड़ते भाई। वो सामने भी मुझे एक जगह आयरन दिखता है, लेकिन पहले मैं ये साइड माइन करता हूँ। ये आयरन की ये साइड माइन करता हूँ और फिर सामने वाली साइड। ये 8 वेन थी और सामने वाली वेन आई थिंक सो 3 या 4 की वेन थी। 1 2 3 4 5 की वेन थी। नेक्स्ट वाली 5 की, पहली वेन 8 की और अगली वेन 5 की। मेरे 23 आयरन इकट्ठा हो जाता है और उसके ऊपर भी आयरन होता है, तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा के ऊपर जाके ये भी आयरन कलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद मेरे पास इतना आयरन हो चुका था कि मैं एक फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर और साथ टूल्स बना सकूं। लेकिन यहाँ पे मुझे और भी आयरन दिखा था, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि पहले सारा आयरन कलेक्ट कर लिया जाए। ये वाला आयरन भी कलेक्ट करता हूँ। और एक बार जो ऊपर आयरन है वो कलेक्ट करने में ऊपर गया था और वहाँ से नीचे गिर गया, इसलिए वहाँ पे पहले प्लैंक्स लगे हैं। मैं नीचे गिर गया और मुझे और आयरन दिखा, तो मैंने कहा पहले वो माइन कर लेते हैं, फिर ये बाद में माइन करेंगे। फिर मैं उसके बाद ऊपर जाता हूँ आयरन माइन करने। और मैं यहाँ से वो और आयरन माइन करता हूँ। और ये एज अ टोटल मेरे पास 40 आयरन इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे स्मेल्ट करने का सोचता हूँ। लेकिन मेरे पास फ्यूल सोर्स नहीं था, लेकिन साइड में ही मुझे कोल दिख रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि कोल माइन किया जाए। मैं एक और फर्नेस बनाता हूँ। मेरे पास 42 आयरन होता है। 20 एक फर्नेस में डालता हूँ और 22 एक फर्नेस में डालता हूँ। फिर उसके बाद साइड में ही बहुत सारा कोल होता है, मतलब ये इतना कोल होता है कि 3 लेयर तक कोल ही कोल बड़ा होता है। 1 2 और ये 3 लेयर तक। और उसके बाद तीसरी लेयर के भी नीचे तक कोल होता है और साइड्स दीवारों में भी बहुत कोल होता है इधर। और ये कोल तकरीबन 42 आई थिंक सो कोल कलेक्ट होता है मेरे पास। और अभी और भी होता है, लेकिन मैं बाकी कलेक्ट नहीं करता हूँ। काफ़ी सारा कोल कलेक्ट करने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ से जाया जाए, लेकिन बहुत सारा कोल होता है। मैं कहता हूँ कि एक बार कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये बाद में भी हमारा बर्निंग फ्यूल यूज़ होने वाला है और साथ में टॉर्चेस वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ होगा। इस वीडियो का एम तो मैंने रखा था कि फुल आयरन आर्मर। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना घर बनाएंगे, तो रेडी रहिएगा आप लोग। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मैं वापस से ऊपर जाता हूँ और अपना सारा आयरन स्मेल्ट करता हूँ। ईच फर्नेस में मैं 3 कोल डाल देता हूँ। 3 कोल डालने के बाद मैं बहुत देर इंतज़ार करता हूँ आयरन स्मेल्ट होने का। काफ़ी देर गुजरने के बाद मेरे पास, जैसे ही मैं वो स्टोन की शॉट फेंकता हूँ और फ्लिंट जलाता हूँ, वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। और मैं वीडियो मतलब वो 2 मिनट वहाँ पे AFK खड़ा हुआ, साथ ही मेरे पे 3 ज़ॉम्बी विलेजर्स ने अटैक कर दिया और वो मेरे कोल वाले गड्ढे के अंदर जाके गिर गए, जो मैंने कोल माइन करने के लिए किया था। तो मैं उनको वहीं पे गिरा हुआ छोड़ देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कभी इनको क्योर करूँगा, लेकिन मैं अपना आयरन स्मेल्ट कर रहा था साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, इसलिए मैं नीचे जाता हूँ और उनको हमेशा की नींद सुला के आ जाता हूँ। मतलब मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूँ थोड़ी देर चुप कर जाओ। एक स्टोन की शॉट मारता हूँ और वो साथ ही रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं वापस से ऊपर जाता हूँ। उतनी देर में मेरा काफ़ी सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था। इन टोटल मेरे पास 19 आयरन स्मेल्ट हो गया था। उससे मैं हम अपना हाफ से ज़्यादा आयरन आर्मर बनाता हूँ, सिर्फ लेगिंग्स रह जाती हैं। फिर मैं इंतज़ार करता हूँ और आयरन स्मेल्ट होने का।
ये गोल्डन हेलमेट मैं बचा के रख लेता हूँ, क्योंकि जब हम नेदर में जाएंगे तो पिगलिन से बचने के लिए ये काम आता है। गाइस आपको मैं बहुत बार मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कफ कर रहा हूँ, तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और मेरी आवाज़ भी हो सकता है कुछ चेंज आ रही हो, तो काइंडली इग्नोर इट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अब तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद मेरा फुल आयरन आर्मर रेडी हो जाता है और मैं अपने टूल्स बनाता हूँ। एक एक्स्ट्रा पिक भी बनाता हूँ मैं फुल अपने टूल्स के साथ, और एंड पे फिर मेरे पास अभी 5 आयरन स्पेयर बच जाता है। रात होने वाली होती है, मैं सोने का सोचता हूँ, लेकिन वो बार बार चीज़ पॉइंट सेट ही कहीं जा रहा होता है। दैट्स वाई मैं और इंतज़ार करता हूँ काफ़ी देर तक। फिर आखिरकार मैं सो ही जाता हूँ और अपना बेड तोड़ लेता हूँ और सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फिर सोचता हूँ कि ऊपर चला जाए और ऊपर जाके वीडियो को एंड किया जाए, लेकिन भाई वीडियो काफ़ी ऑलरेडी मतलब हाफ आवर की हो चुकी थी, इसलिए मैं एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, नीचे गिरता हूँ, फिर दूसरी बार ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे गिर जाता हूँ। दैट्स वाई मैं सोचता हूँ कि वीडियो को नीचे ही एंड किया जाए। फिर दूसरी बार नीचे गिरने के बाद मैं फिर एक बार सोचता हूँ कि ऊपर जाया जाए। फिर मैं ऊपर जाके फिर दोबारा जब नीचे गिरता हूँ ना, फिर मैं सोचता हूँ कि नीचे वीडियो एंड करते हैं। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।